हेलो एंड वेलकम बैक टू पीसीएम ग्रुप स्टूडेंट। हाउ आर यू ऑल। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगली वीडियोस में हम आपको अगला पार्ट पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। तो वो चैप्टर है काइंड ऑफ सेंटेंसेस या द सेंटेंस, मतलब अब सेंटेंस के टाइप आप पढ़ेंगे कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। और बहुत ही इजी वे में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप लोग ध्यान में रखें हर चीज़ और उसको कायदे से पढ़िए और वीडियो के एंड तक ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व कराई हैं आपको। तो अगर आप इसके सारे जो है एग्जाम्पल्स देखेंगे और एक्सरसाइज भी देखेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। तो एंड तक ज़रूर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका ही फायदा रहेगा। अब हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा क्या था? काइंड ऑफ सेंटेंसेस, मतलब द सेंटेंस और या सेंटेंस टाइप ये कह सकते हैं आप। तो हमारा क्या है? काइंड ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। अब कितने प्रकार के वाक्य होते हैं पिछली वीडियोस में हमने पढ़ लिया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता। अब है काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो वाक्यों के 5 प्रकार होते हैं जो सेंटेंस के होते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस जो है वो 5 टाइप के होते हैं और उसमें से पहला हमारा क्या है? असर्टिव सेंटेंसेस, मतलब साधारण वाक्य। अब कुछ लोग मतलब अब जो है कुछ लोग उसको डिक्लेरेटिव भी उसमें कहने लगे हैं। अब वो उनका होगा, मतलब हम लोग की जो किताब में है, जो यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी पैटर्न है, उसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। तो हम असर्टिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि साधारण वाक्य। और फिर क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर है इम्परेटिव सेंटेंस, मतलब आदेश सूचक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये क्या है? विस्मय सूचक। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इच्छा सूचक। तो इससे जाहिर हो रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा एकदम सही से कि क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि नाम ही सेंटेंस के ऐसे हैं। तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। अब देख लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस जो हमारा पहला था उसमें कौन कौन से सेंटेंस हमारे आते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस जो हमारा है उसके अंदर 2 टाइप के हमें सेंटेंस मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक है निगेटिव सेंटेंस। मतलब आप अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं कहते हैं, दूसरा इसका नाम नहीं है, तो निगेटिव सेंटेंस आप भी कह सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य होते हैं, ज्यादातर इससे फैक्ट आपको पता चलते हैं, तथ्य जो बताए गए होते हैं, घटनाएं होती हैं, या फिर कोई जो काम होता है उसका इससे बहुत पता चलता है कि हम इसमें कह रहे हैं। मतलब एक सिंपल से सेंटेंस होते हैं। तो अगर इसका देखा जाए स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये हमने पिछली बार वीडियो में पढ़ा ही था कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट ये सब क्या है। तो वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो एग्जाम्पल जैसे आप देख लीजिए, असर्टिव सेंटेंस के सिंपल सेंटेंस एकदम है, दिस इज अ काउ। दिस इज अ काउ, इसमें कोई जो है हम जो भाव नहीं प्रकट कर रहे हैं कि दिस इज अ काउ। ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, ना कह रहे हैं दिस इज अ काउ, ये भी नहीं कह रहे हैं। तो हम कोई भाव नहीं प्रकट कर रहे हैं, सिंपल सा एक सेंटेंस है, सबके लिए एक ही जैसा बोला जाएगा। कोई इसमें अपना जो एक्सप्रेशन शो करने की जरूरत नहीं है, अपने हाव भाव। और इसी तरह दिस इज अ काउ का मतलब हो गया कि ये एक गाय है। इट वॉज नॉट रेनिंग, तो ये सिंपल सा है, ये कोई कुछ नहीं कह रहा। इट वॉज नॉट रेनिंग इस टाइप का नहीं सेंटेंस है, इट वॉज नॉट रेनिंग, सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग जो है वो अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें कोई जो है एक्सप्रेशन हमें नहीं पता चल रहा। टू वर्क इज वर्शिप, ये भी एक स्टेटमेंट है, बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है कि टू वर्क इज वर्शिप, काम करना जो है वो कर्म ही पूजा है, आप कह सकते हैं। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छी जो है एक्सरसाइज मानी जाती है। तो हमारे ये असर्टिव सेंटेंस हो गए, बहुत आसान सेंटेंस है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहला जो सेंटेंस हमारा था असर्टिव में, अफर्मेटिव निगेटिव। तो उसमें हम अफर्मेटिव पढ़ते हैं। अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, मतलब ये हर चीज स्वीकार करता है, मतलब ये नहीं कहता है कि ऐसा नहीं है, ये कहता है हाँ ऐसा ही है। मतलब इस टाइप के पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं कि कोई निगेटिविटी हमें नहीं इसमें दिखती है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले कोई भी चीज। जो वाक्य मतलब ऐसे होते हैं वाक्य जो तथ्य घटनाओं को स्वीकार कर लेते हैं या काम को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, उनको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। दिस इज काउ, सिंपल सेंटेंस है भाई। दिस इज काउ, ये काउ है, पिछला हमने एग्जांपल यहाँ पे भी दे दिया, दिस इज काउ। इट वाज रेनिंग, आई एम नॉट प्लेइंग, ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी निगेटिव सेंटेंस। लेकिन इट वाज प्लेइंग, इसमें नॉट नहीं आ रहा है या किसी टाइप का जो है निगेटिविटी नहीं, तो हमारा ये क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं आप। आई एम प्लेइंग, ये हो गया, ये क्या है? ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ नहीं तो, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। आई एम प्लेइंग, ठीक है। आई एम प्लेइंग, ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, ठीक। ही इज, सॉरी इज तो लगाना ही भूल गए। ही टीचेस, ही टीचेस, वो पढ़ाता है। ही टीचेस, ठीक है, वो पढ़ाता है, फुल स्टॉप लगेगा। अब हम कहें आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, ठीक है। तो ये मैं पढ़ाता हूँ। तो सिंपल सेंटेंसेस को हम ही अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं और इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं मिलता हमें देखने को।
अब कौन सा है हमारा निगेटिव सेंटेंसेस। तो निगेटिव सेंटेंस भी बहुत आसान है, आप लोग देख सकते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस। अब निगेटिव सेंटेंस कौन से हैं? निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक, जिसमें किसी चीज को नकार रहे हों, मतलब उसमें नहीं की जो है जैसे आती है साउंड, तो उस तरीके का साउंड अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो निगेटिव सेंटेंस है। ये भी जो वाक्य तथ्य घटनाओं को अस्वीकार कर ले, अस्वीकार करें मतलब स्वीकार करने को नहीं कहें। हम कहें आई एम अ बॉय, तो सॉरी, अगर मैं ये कहूंगा आई एम अ बॉय तो वो कहते इज नॉट अ बॉय, ठीक है। तो आप कहें आई एम अ गर्ल तो हो गया शी इज नॉट अ गर्ल, इस टाइप से, मतलब पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हो गया कि मतलब वो मान ही नहीं रहा। हम कहें दिस इज अ पेन, वो कहे दिस इज नो, दिस इज दैट इज अ पेंसिल, वो इस टाइप से कहे, तो इस टाइप के हो गए निगेटिव। अब इसी में यही कह रहे हैं दिस इज नॉट अ काउ, मैंने कहा होगा वो काउ इट इज अ काउ, वो कह रहे हैं नहीं दिस इज नॉट अ काउ, ठीक है। इट वॉज नॉट रेनिंग, और हम कहें इट वॉज रेनिंग तो कहे इट वॉज नॉट रेनिंग, तो नॉट आ जाएगा, नहीं का जो शब्द अगर आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस, मतलब हर चीज को हम नकार रहे हैं, नहीं ये मैं नहीं करूंगा, ये नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंसेस निगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। ऐसे वाक्यों में नो, नॉट, नेवर, इन सब का मतलब नहीं का यूज होगा। नहीं से मतलब कभी नहीं, नहीं, इस टाइप के मतलब जो है आपको वाक्य या आपको इस टाइप के जो है वर्ड उसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे हम कहें आई एम नॉट अ स्टूडेंट, नॉट सॉरी ये दूर रहेगा, नॉट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, ठीक है। तो वो कहे ही इज अ स्टूडेंट, अब वो पॉजिटिव हो गया, ही इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट, तो अब वो पॉजिटिव हो रहा, मैं निगेटिव हूं, तो इस टाइप के सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा आसानी से, कोई आपकी बात को नकारते। अब अगला जो आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक, किसी, अब इससे पता ही चला प्रश्नवाचक मतलब कोई सवाल कर रहा है आपसे, सवाल कोई कुछ भी कर सकता है, तो वो क्या हो जाते हैं प्रश्नवाचक जो है शब्द, वो सेंटेंस हो जाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इसको कहते हैं। जो अब इनके हमने इसमें लिख दिया है, जो मैंने अपनी तरफ से लिखा है, ये कोई जो है आपको बुक में नहीं मिलेगी ऐसी लैंग्वेज, वो मैंने अपने तरफ से कोशिश की लिखने की। इन वाक्यों में, इन वाक्यों में जो को आप जो है भूल जाइए, इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आता है या आती है, वो आपकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है कि आप क्या कहते हैं। इन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड वाले भी सेंटेंस आते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब या तो पहले आ जाएगा या क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, तो वो क्या होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जैसे ये वर्ड आ सकते हैं क्वेश्चन वर्ड में, एज जैसे कि जैसे, एज का मतलब जैसे, व्हाट, विच, वेयर, हाउ एंड व्हाई, ये सब शब्द हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएंगे, मतलब अगर ये नहीं होंगे क्वेश्चन वर्ड तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी सब्जेक्ट से, और अगर ये क्वेश्चन वर्ड होंगे तो सब मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहले व्हाट, ये इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड जो है आगे आ जाएंगे, व्हाई, हाउ, इस टाइप के, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम कुछ इसके देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमें, इज ही एन ऑनेस्ट मैन, क्या वो एक ईमानदार आदमी है, मतलब इस टाइप से सवाल हो रहा है, क्या वो एक ईमानदार आदमी है, तो नहीं, वो ईमानदार आदमी नहीं है। अगर ये कहते हैं हम ही इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन, ही इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन, तो इसका मतलब ये निगेटिव में हमने उसी को बना दिया। इस यही टाइप के सेंटेंस हमें करना ही है। और ही इज अ ऑनेस्ट मैन, इज ही ऑनेस्ट मैन, हम कहें ही इज ऑनेस्ट मैन, हाँ मतलब उसका मतलब कह रहे हैं कि वो ऑनेस्ट है। मे आई कम इन, तो मे आई कम इन कहते होंगे आप लोग कि मे आई कम इन सर, ठीक है। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड हो रहा है। क्वेश्चन वर्ड हमेशा जो है क्वेश्चन मार्क होगा, सबसे पहले यही निशानी हमें है कि हम जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कितना सिंपल है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानना तो बहुत आसान है, सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानना तो बहुत आसान है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमारा आ जाएगा और इस टाइप का सेंटेंस आ जाएगा, क्या मैं यहाँ आ सकता हूँ, क्या मैं वहां जा सकता हूँ, क्या आप लोग मुझसे पढ़ सकते हैं, क्या आप मुझे पढ़ाएंगे, इस टाइप के सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, ठीक है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे, ठीक है। तो कहाँ रहते हो, ये हम देखने में हमें समझ में आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिव सेंटेंस आपको क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करता हूं। अब अगले सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं। अब अगला सेंटेंस हमारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है हमारा, इम्परेटिव, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में हमें ये पता चलता है हम किसी को या तो ऑर्डर दे रहे हैं या तो किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस टाइप से जो है सेंटेंस वो जो होते हैं वो हमारे होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे हम किसी से कहेंगे प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ, ठीक है।
तो और इसमें ये जो जैसे हमने बता दिया यहाँ पे इन वाक्यों में सब्जेक्ट पहले या तो बाद में आता है, या तो पहले आएगा या तो बाद में, या तो आप सेंस करेंगे, जरूरी नहीं आए भी, वो आप सेंस होगा उसका। अगर हम कहें तुम यहाँ गेट आउट, तो इसका मतलब जरूरी नहीं हम कहें यू गेट आउट, इसका मतलब ये नहीं, गेट आउट कह दिया तो तुम ही से कह रहे हैं, ये सेंस आपको ही लेना है। अगर हम सर आपसे कहें गेट आउट, तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे मैं जाऊं, अरे तुम्हारी तरफ इशारा करके अगर कह रहे हैं तो तुम ही जाओ भैया। विनोद रीड इट अगेन, अब यहाँ पे जैसे इन्होंने कह दिया शुरू में सब्जेक्ट आ गया, विनोद रीड इट अगेन, विनोद इसे दोबारा पढ़िए, ठीक है। अब यहाँ पे सिट डाउन कहा था तो लड़कों से कहा था, लड़कों से कहा था कि बैठ जाओ, तो वहां पे जरूरी नहीं कि लड़के हम कहें या गर्ल्स कहें या स्टूडेंट कहें प्लीज कम इन, लेकिन इसको सुरेश से कहा प्लीज कम इन, तो यहाँ पे हमें कहने की जरूरत नहीं कि सुरेश आ जाओ अंदर, उनका मतलब यही है कि सुरेश तुम ही आ जाओ। अगर आप पूछ रहे हैं तो आप ही को उसमें सब्जेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको सेंस कर सकते हैं, कहीं कहीं पर वो आपको शो भी होगा। वर्क केयरफुली जो है सावधानी से काम करिए, तो ये क्या है, एक हो सकता है एडवाइस, एक हो सकती है, एक सलाह हो सकती है, या फिर आप कह सकते हैं एक इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसमें ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन या रिक्वेस्ट हो किसी से, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। अब हम कभी ये नहीं कहते हैं कि चांद प्लीज निकल आओ, इस टाइप से नहीं कह सकते, उसको रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो नहीं बन सकता है, प्लीज चांद निकल आओ तो नहीं निकलेगा वो, रिक्वेस्ट आप कितनी भी करिए। तो जिन किन कुछ चीजें हैं जिनसे हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, उनका सेंटेंस जब हमें बनेगा, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो हम ये कहते हैं कि प्लीज सन जो है इधर से राइज होना, वेस्ट से, तो वेस्ट से वो कभी राइज नहीं होगा, कभी नहीं निकलेगा वेस्ट से, आपको रिक्वेस्ट चाहे जितनी करे। तो इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हमारे होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो इस टाइप से अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये क्या इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें हम किसी से ऑर्डर लेंगे, किसी से प्रार्थना करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है वीडियो को पूरी देखिए, लास्ट में हम आपको ये बता रहे हैं जैसे कुछ एग्जांपल, फिर हम कुछ एक्सरसाइज भी करवाएंगे, तो वो जरूर आप लोग देखिए और इससे भी समझिए कि हम आपको क्या समझा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मय सूचक, ठीक है। अब इन वाक्यों में क्या होता है, किसी आदमी की, या किसी भी आदमी जरूरी नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, लड़की लड़का, उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का हमें जो आभास होता है, हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसकी समझ में आती है कि हाँ ये कोई दुख में है, खुशी में है, लेकिन वो बहुत ज्यादा होती है उस टाइम, तो उस टाइम हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, इन वाक्यों के प्रारंभ में एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है, मतलब एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है। एक तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी नहीं, वो कुछ होते हैं, वो हमने नीचे बताया आपको। इन वाक्यों के किसी भी पर्सन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग का आभास होता है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद ये एक तो मार्क लगा होता है, इससे आप समझ सकते हैं कि इस मार्क में क्या होता है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आप कह सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड में ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा ब्रावो, ब्रावो का मतलब शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो ब्रावो, ब्रावो क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ब्रावो मतलब शाबाश शाबाश शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया, इस टाइप से जो कहते हैं। हुर्रे वी वन द मैच, तो ये नहीं कहेंगे हुर्रे वी वन द मैच, खूब तेज चिल्लाते हैं ना, अरे हम जीत गए, इस टाइप से हुर्रे वी वन द मैच, हम मैच जीत गए, ठीक है। अब इसमें पहले क्या है, वन, इस प्रकार के वाक्य में अलास, ठीक है, हुर्रे, आह, ओ, इस टाइप आदि शब्द का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग होता है। ये शब्द क्या है, ज्यादातर स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब तीव्र जो है आपकी जो इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं नहीं कह सकते, तीव्र जो आपकी फीलिंग होती हैं, भाव होते हैं, वो प्रकट करता है कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सेंटेंस आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाते हैं। ऐसे वाक्यों की रचना बिना वर्ब के भी होती है बिना वर्ब के भी। अब वो देखें, जैसे व्हाट अ शेम, मतलब कितनी शर्म की बात है, ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस, गुड हीवेंस आदि, इस टाइप के सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी, और सबके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो आप समझ ही जाएंगे, बहुत आसान है। जैसे हम कहें हाउ ब्यूटीफुल शी इज, कितनी सुंदर है वो, हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, इस टाइप के सेंटेंस क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये सब चीजें अब आपका यहाँ पे भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। अब देखते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अब लास्ट हमारा सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इच्छा सूचक, इससे समझ ही में आ रहा है, इच्छा, किसी चीज की इच्छा अगर होगी तो वो क्या होगी, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब जैसे यहाँ पे आशीर्वाद या इच्छा प्रकट हो, तो आशीर्वाद होगा, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ओ इफ आई वर अ किंग, ठीक है, काश मैं एक काश मैं एक राजा होता, मे गॉड ब्लेस यू मतलब भगवान आपको सुखी रखे, आशीर्वाद है ना, मे गॉड ब्लेस यू, सुखी रखे, ब्लेस का मतलब वही है। अब जैसे हम कहें इफ आई वर
अ बर्ड, काश में चिड़िया होता, तो क्या करता, आई विल फ्लाई इन द स्काई विदाउट एनी feather, without any wings, no, with the wings. If I were a bird, I will fly in the sky, high in the sky. मजा आता ना अगर हम लोग के पर लगे होते, बढ़िया उड़ रहे होते उस टाइप से। तो ये आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। और अब हम देखते हैं एक्सरसाइज अपनी, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज फर्स्ट पे हम आगे एक्सरसाइज कर लें, या एग्जाम्पल मैंने जो बनाए हैं वो आप देख लीजिएगा, हो सकता है आपको बुक में भी ये सेंटेंस मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, इस एक्सरसाइज में हमसे कह रहा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टेल द काइंड ऑफ ईच सेंटेंस, मतलब ये किस टाइप के सेंटेंस हैं तो वो आपको बताने हैं। अब जैसे हम कहें राम इज अ गुड बॉय, अब यहाँ पे हम अगर कहें राम इज अ गुड बॉय, तो राम क्या है, गुड बॉय, अच्छा लड़का है। तो इसमें क्या हम कह रहे हैं, मतलब कोई भाव है नहीं है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि राम एक अच्छा लड़का है। तो ये क्या है, ये है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव में अगर हम, अगर होगा तो क्या होगा, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, ठीक है। तो अफर्मेटिव भी हम इसको कह सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस के अंदर आता है, ठीक है। शी इज नॉट इल, वो बीमार नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, शी इज नॉट इल, वो बीमार नहीं है। तो ये क्या है, नॉट आ रहा है, मतलब कोई नकार रहा है आपकी बात को, नहीं ऐसा नहीं है, हमने कहा कि वो बीमार है, शी इज इल, वो कहे शी इज नॉट इल, ठीक है, तो वो बीमार है। तो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस ये है, हो गया आपका। ये भी क्या है, असर्टिव है सेंटेंस, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो ये निगेटिव सेंटेंस होता है। हु इज ही, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा साफ साफ, यहाँ पे हमें साफ साफ समझ में आ रहा वो कौन है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है, आई एन टी हमने लिख दिया, इंट्रोगेटिव आप समझ जाना। अब क्या है, वी आर रीडिंग अ बुक, हम किताब पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, सिंपल सा जो है हमें समझ में आ रहा है कि ये किताब पढ़ रहे हैं, इसमें कोई भाव नहीं प्रकट हो रहा, सिंपल सा सेंटेंस है। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। और जैसा कि मैंने बताया, आप असर्टिव भी कह सकते हैं। निगेटिव वाले सेंटेंस असर्टिव में भी आते हैं, असर्टिव में अफर्मेटिव भी आते हैं, निगेटिव भी आते हैं, तो हम अफर्मेटिव यहाँ पे कहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हमारा क्या, हैव यू डन वर्क, क्या तुमने काम किया, क्या तुमने काम किया, ऐसा नहीं पूछ रहे क्या तुमने काम किया, इस टाइप से भी नहीं पूछ रहे क्या तुमने काम किया। तो ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब ये क्या है, इंटेरोगेटिव, इंटेरो लिखा जाता है इंट्रोगेटिव, ठीक, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव से समझ में भी आता है, इंट्रोगेट, किसी को इंट्रोगेट करना, किसी सवाल पूछना, पुलिस जैसे आपसे सवाल पूछ रही तो आपको इंट्रोगेट कर रही है, इसका मतलब। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसमें सारे क्या हो गए, आप क्यों वहां गए थे, आपने क्यों चाकू उठाया था, इस टाइप के सवाल होते हैं, तो वो होते हैं इंट्रोगेटिव। हाउ सैड ही इज, कितना दुखी है वो, कितना दुखी है वो, तो वो इसका इज एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, तो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब एक्सक्लामेटरी, ठीक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये हो गया। अब क्या है, डू योर वर्क, इसमें क्या समझ में आ रहा है, डू योर वर्क, अपना काम करिए, इसका मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहा, ऑर्डर दे रहा आपको कोई, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस में हमें कोई ऑर्डर देता है या तो हमसे कोई प्रार्थना करता है, यहाँ पे हमें ऑर्डर दिया जा रहा है, डू योर वर्क, अपना काम करिए। कोई ये नहीं कहेगा डू योर वर्क, ऐसे नहीं कहेगा, डू योर वर्क, अपना काम करिए, ज्यादा मेरे चक्कर में मत पड़िए, इस टाइप से। हाउ फाइन द डे इज, कितना सुहावना दिन है, कितना अच्छा दिन है। तो ये किसे, कितना अच्छा दिन है यार, कितना अच्छा दिन है। तो इस टाइप से सेंटेंस हमें एक्सक्लेमेशन, एक भाव प्रकट कर रहा, क्या, वो भी तीव्र, तीव्र का मतलब स्ट्रांग एकदम भाव। तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक। और लॉन्ग लिव द किंग, अब यहाँ पे इच्छा हमें जाहिर हो रही, लॉन्ग लिव द किंग, मतलब राजा की आयु जो है, राजा का जो उम्र है, राजा की उम्र वो ज्यादा हो जाए, या हमारी ये कामना है कि राजा की उम्र ज्यादा हो। तो यहाँ पे इच्छा है, इच्छा क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इस टाइप से हमने ये अपने सारे, इसी तरीके से आपको भी मिलेंगे, आपको पहचानना होगा या तो आपको चेंज करना होगा। तो चेंज करने वाले अभी हम आपको दो तीन एक्सरसाइज, उसमें दो तीन सेंटेंस बताएंगे, सब में दो तीन एक्सरसाइज, मतलब इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। अब इसमें क्या कह रहा है हमसे, एक्सरसाइज कह रही है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन देयर निगेटिव, मतलब उनके निगेटिव सेंटेंस में उसको चेंज करिए। तो निगेटिव सेंटेंस, अब मोहन रोट अ लेटर यस्टरडे, मोहन ने कल एक पत्र लिखा। तो मोहन ने कल एक पत्र लिखा, अब हम इसमें क्या लगा देंगे, सिर्फ हमें निगेटिव बनाना है तो नहीं का यूज कर लें। तो मोहन, मोहन, अब यहाँ पे रोट है, ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म होगी तो हम बनाएंगे डिड, डिड लगाएंगे, डिड नॉट, did not write a letter
यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। मोहन डिड नॉट राइट अ लेटर। अब ये डिड नॉट क्यों आ गया? तो क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म जब हम हटाते हैं और उसको नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पे डिड लग जाता है, डिड नॉट, ठीक। ही स्पीक्स हिंदी। अब एस लगा हुआ है यहाँ पे लास्ट में, इसको आप जो है समझिए, एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये डू डज इसमें लग जाएगा। जहां पे लास्ट में एस लगा होता है वर्ब के बाद, उसमें डू या डज लग जाता है। अब यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर है तो डज लगेगा, डज नहीं। अगर हम निगेटिव इसको बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव तो बना नहीं रहे। ही डज नॉट स्पीक, स्पीक हिंदी। अब आप कहेंगे कि जो है यहाँ पे जो स्पीक्स है तो उसमें एस क्यों नहीं लगा? तो एस नहीं लगेगा। एस क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एस लग गया अब हमारा इसके साथ, डू के साथ समझो लग गया, इस वजह से एस के इसके साथ अब नहीं लगेगा, पहले एस लगा हुआ था तो एस हटा करके ही ये बनता है। तो ही डज नॉट स्पीक हिंदी, वो हिंदी नहीं बोलता है। अब इस एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन देयर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उनके अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करिए। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश जो है नहीं बोलता है, वो इंग्लिश नहीं बोलता। अब इसको हमें क्या करना है, अफर्मेटिव में बदलना है। तो क्या लिखेंगे, ही स्पीक्स, एस लग गया क्योंकि वहां से हमने एस समझो निकाल लिया, यहाँ से है, यहाँ से एस निकाल लिया तो यहाँ पे लग जाएगा ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, वो क्या इंग्लिश बोलता है, फुल स्टॉप। अब मोहन डिड नॉट लिव इन आगरा, मोहन आगरा में नहीं रहता है, इसको किसमें हमें अफर्मेटिव में बदलना है। तो अफर्मेटिव में बदलना है तो हमें क्या कहेंगे, मोहन लिव्ड। अब ये सेकंड फॉर्म लग जाएगी, देखिए यहाँ पे डिड नॉट लग गया था, वैसे यहाँ पे डिड नॉट लगा हुआ है तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे, मोहन लिव्ड इन आगरा, मोहन लिव्ड इन आगरा, फुल स्टॉप। ये इस तरीके से हमारा ये भी सेंटेंस चेंज हो गया। अब हमारी एक्सरसाइज अगली देखिए, जो एक्सरसाइज में हमने दो जो है आपको दे दिए हैं क्योंकि आपको हम एक एग्जांपल के तौर पे इसको देना चाहते थे। तो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन देयर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है यहाँ पे हमने दिए हैं, और मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन देयर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनको चेंज करना है। तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये हमने आपको बताया था। आई सॉ अ डॉग इन द स्ट्रीट, मैंने एक डॉग देखा स्ट्रीट में, मतलब गली में देखा। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, डिड, आई सॉ है ना, तो यहाँ पे लग जाएगा डिड, सॉरी इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, डिड आई सॉ अ डॉग इन द स्ट्रीट, ये लिखा हो, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डिड आई सॉ अ डॉग इन द स्ट्रीट, क्या मैंने एक डॉग देखा स्ट्रीट में। तो इस तरीके से सवाल ये होगा, इसको हमने इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिया। अब क्या है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली क्या है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये तो हमको भी पता है, दिल्ली जो है राजधानी इंडिया की। लेकिन इसको चेंज करना है अब हमें इंट्रोगेटिव में, तो हम ये ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं, तो होगा इज दिल्ली, इज दिल्ली द कैपिटल, द कैपिटल ऑफ इंडिया, इज दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, तो ये पूछ रहा सवाल है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया और उसको इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिया। अब ये कैसे चेंज होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया तरीका। अब आपने अगर कायदे से इसको समझा होगा तो आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे चेंज करना हो। आप एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज ना समझ में आए हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको बताने के लिए हमेशा तैयार हैं। और आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए, और जिससे कि आप लास्ट में हमसे सवाल भी पूछ सकें और मैं उनका जवाब दे सकूं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नए पार्ट, मतलब नया चैप्टर हम लोग का स्टार्ट होने वाला है। ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन आप अगर सवाल इससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपना जो है कोई भी एक सेंटेंस डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कैसे बनेगा या कैसे नहीं बनेगा, तो हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।